हम खबर भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरिया सतलुज बिफर गया। कई मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए, बस्तियां ज़ेर-ए-आब, लोग बेघर हो गए। लोग अपने माल मवेशियों के साथ महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। दरिया सतलुज में आइंदा 48 घंटों के दौरान इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी के अखराज में बड़ा इजाफा मुतवक्के। दरियाए रावी में भी आइंदा 2 रोज़ में दरमियाने दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। दरियाई इलाकों के करीब लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिली की हिदायत कर दी गई। अहमदपुर शर्किया के कई इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल, ज़मीनी राबिता मुनक़ते। चिश्तियाँ, बूरेवाला और तोनसा में दर्जनों आबादियाँ ज़ेर-ए-आब आ गईं। बड़े पैमाने पर ज़री रकबा मुतासिर, फसलें तबाह हो गईं। लोगों ने कश्तियों पर महफूज मकामात पर मुंतकिली शुरू कर दी। दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाई चनाब में मराला और खानकी के मकाम पर मूज और रेले खतरे की घंटी बजाने लगे। नाला डेक में जफरवाल के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कोट नैना शकरगढ़ के करीब दरियाए रावी में निचले दर्जे का सैलाब है। रेले में फंसे 56 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। अहम यह खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। बहावलपुर के करीब भी दरियाए सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। बड़े पैमाने पर फसलें दरिया बुर्द हो गई हैं। माड़ी कासिम शाह का जमींदारा बंद भी टूट गया। तफसीलात जान लेंगे मियाँ अजीज से। अजीज, सूरत हाल क्या है, बताइए। सतलुज में 40 से 45 हज़ार क्यूसिक पानी आ जाने की वजह से यहाँ पे तबाहकारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ बसी माड़ी कासिम शाह, जहाँ पे दरिया ने अपना कटाव शुरू किया हुआ है और 40 से 50 फुट ज़मीन दरियाबुर्द हो चुकी है। और मैं इस टाइम मौजूद है मेरे साथ यहाँ के इलाका मकीन, वो बताएंगे कि उन्हें क्या मसाइल हैं, उन्हें हुकूमत की तरफ से किस किस्म के उन्हें मसाइल की ज़रूरत है। हमारी यहाँ 2 एकड़ पूरी ज़मीन थी, ये देखें आप, बस थोड़ी सी कतर बच गई है बस, और सारी दरिया बुर्द हो चुकी है। इससे आगे कम से कम 2 फुट 4 फुट के बाद बस्ती शुरू हो जाती है, झिकाड़ शुरू हो जाता है। पानी का खतरा है। हमें हुकूमत से इल्तिजा करते हैं कि हमारा दादरसी की जाए और हमें कोई मानशन लगा के दिया जाए पत्थर वाला। जैसा आपने सुना कि यहाँ के लोगों को कहना है कि हुकूमत हमें यहाँ पत्थरों का बंद लगा के दे, ताकि जो पीछे से मजीद जो 1 लाख क्यूसिक पानी आ रहा है वो जब यहाँ पे पहुँचेगा तो मजीद तबाहकारियों का जो अंदेशा है, हुकूमत जल्द अज जल्द यहाँ पे हमें पत्थरों के बंद बना के दें ताकि वो बस्ती बच सके। अगर बस्ती में पानी आ गया तो बहावलपुर में पानी पहुँचने से कोई भी उसे नहीं रोक पाएगा। ठीक है मियाँ अजीज, अपडेट्स करने के लिए शुक्रिया। भारत की जानिब से आबी जा रही है। दरिया सतलुज में आरिफवाला के मकाम पर सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। किसानों की सैकड़ों एकड़ खड़ी तैयार फसलें और घर पानी में डूब गए। रेस्क्यू टीमें लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ हैं। मलिक नदीम अख्तर हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। नदीम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब जारी है। दरियाए सतलुज आरावाला के मुकाम पर इस वक्त 75,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जबकि हेड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी की आमद 94,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। सैलाबी रेला भूका वाला पतन, बिलाड़ी, कसूरिया समेत दीगर करीबी इलाकों में दाखिल हो चुका है, जिसके बाइस किसानों के घरों और सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ गई हैं। पानी घरों और खेतों में दाखिल होने से सूरत हाल संगीन होने लगी हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक मुतासरीन, इनसे मजीद जान लेते हैं। साड़ियाँ फसलां बुड़ गई हैं जी, मकई की फसल बुड़ गई है, तिड़ी की फसल बुड़ गई है। जो माल मवेशी साडा है वो चारे तो बगैर खड़ा है। साढ़े चारे दियाँ फसलां सारियाँ बुड़ गई हैं। असी बड़े परेशान हैं, बहुत ज़्यादा घरों बेघर हो गए हैं। सानू कोई इमदाद वास्ते कोई बंदा नहीं आ रही है। मुतासरीन का कहना है सैलाब की वजह से बड़े पैमाने पर तबाहकारियाँ जारी हैं। इंतज़ामिया की जानब से भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसानों की तैयार फसलें भी ज़ेरे आब आ गई हैं। रेस्क्यू आरफवाला की जानब से इमदादी सरगर्मियों जारी हैं। लोगों को इनके सामान समेत महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। ठीक है नदीम, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।